श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल से। सर, आप इस अस्पताल के प्रबंधक हैं और आप अपने बारे में सर कुछ बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ झा है, कार्डियक डिवीजन का फैसिलिटी हेड हूँ मैं। ये कई सालों से ये एक दिन में आया हुआ कैथ लैब नहीं है। इसके लिए काफ़ी प्रयास किया गया है। काफ़ी प्रयास करने के बाद कोसी के इस रीजन में ये कैथ लैब लाया गया है। और इनसे क्या होता है कि जब भी कोई हार्ट का मरीज होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है उसका टाइम मैनेजमेंट होता है। इसमें कहा जाता है टाइम इज मसल, मसल इज टाइम। तो उस टाइम में आपको गोल्डन आवर में फैसिलिटी मिल जाए तो आधे से ज़्यादा केसेस को आप तो वैसे ही जीत लेते हो, क्योंकि जान बचाना इससे बड़ा तो कोई काम हो नहीं सकता। और ये जब तक आप पूरी तरीके से इक्विप्ड नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते। आसपास के मेडिकल कॉलेज या आसपास के इसमें ना तो कार्डियोलॉजिस्ट है। मेरे पास यहाँ पर जैसे गिरिजा शंकर झा है, कार्डियोलॉजिस्ट है, DNB किया हुआ उन्होंने, कार्डियोलॉजी में काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है, 20,000 से ज़्यादा प्रोसीजर्स किए हुए उन्होंने। और हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कैथ लैब, लेटेस्ट मशीन फॉर इको, अभी हमारा CTBS ICU इज़ अबाउट टू रेडी के फेज में है। हमारे पास बाकी टीम जो कैथ लैब टेक्नीशियंस और ये सब है, हमने अलग अलग जगह से जो बेस्ट जिनका फीडबैक था हॉस्पिटल के उन सब के, वो वहाँ से हमने पिक किया, चूज़ एंड पिक किया हुआ है। क्योंकि कार्डियक कंडीशन जो यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट किया है, जैसे ASD, ICD, ये सब बड़ी चीज़ें हैं। जैसे ASD क्लोजर, दिल में छेद, पेशेंट आया था कि हमें दम फूलता है और वो ऑपरेशन क्लियरेंस के लिए हमारे पास आया था, प्री ऑप क्लियरेंस के लिए। जब यहाँ आया तो पता चला कि उसको छेद है। वैसे केसेस को यहाँ पर क्लोज किया गया है। 15 के आसपास पेशेंट ऐसे आए हैं जो हमारे पास CPR में आए हैं और चल के वापस गए, जिसमें बड़ी सर्जरी, एक स्टंट, अभी एक पेशेंट अभी हैं हमारे पास जो कल डिस्चार्ज हुए हैं, 5 स्टंट लगा है। ये टेक्निकलिटी की हद है, परम कास्ट है, तो 2 फेज में उनको लगाया गया और वो लाइफ सेव की गई। जिस टाइम आए थे तो वो क्रिटिकल कंडीशन में आए थे, वेंटिलेटर पे उनको सपोर्ट किया गया, वेंटिलेटर पे लगाया गया। हमारे यहाँ पर कई सफल कैथ लैब में काम किए गए हैं। अभी हमारे पास पेस मेकर का टाइम पे लोगों को टेम्परेरी पेस मेकर तुरंत लग जाता है, परमानेंट पेस मेकर, ICD, ये सब जितने भी फैसिलिटी कार्डियक के सारा हम लोग कर रहे हैं, और वो क्लीन इन्वायरमेंट में। क्योंकि हार्ट के लिए केस में इन्फेक्शन और इस चीज़ एक बहुत बड़ा रोल रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है कार्डियक केसेस में। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपने अगर हमारे यहाँ राउंड करोगे, घूम के देखिए, तो हमने किस तरीके का आपको मिलेगा। कोई बड़े ब्रांड से कहीं भी कम हम नहीं है। किसी भी ब्रांड को हम नाम नहीं लेना चाहते, किसी भी ब्रांड से हम 1 डिग्री नीचे नहीं है। यस, हमारा अभी थोड़ा सा शुरुआती है जो हो जाएगा। ये जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है, इसके लिए टीम हमने एक्सपर्ट ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया, और ट्रीटमेंट अप्रोचेबल हो गया है। हमने आयुष्मान के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो ट्रीटमेंट यहाँ पर एक आम जनता को अप्रोच में कुछ था ही नहीं, तो अभी अप्रोचेबल हो गया है कि वो आ सकता है, समझ सकता है। हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, CPR की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लाइफ सेविंग की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लाइफ स्टाइल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कई कम्युनिटी लेवल पे हम ट्रेनिंग सब दे रहे हैं, जिससे लोगों को पता लगे। हॉस्पिटल का डॉक्टर ही नहीं, हर आदमी को पता लगे कि मेरा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ें, 4 चीज़ें करनी चाहिए जिससे उसकी जान बच सकती है। ये हम लोग ट्रेनिंग कैंप भी कर रहे हैं। और पेशेंट केयर का ही हमारा फिलॉसफी पे हमारा काम होता है, पेशेंट सेंट्रिक ही हमारा रहता है। और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारा है, आप क्वालिटी में देख सकते हैं कि क्वालिटी हमने हाई एंड का क्वालिटी, मशीन तो रखा ही है,
हर चीज़ का क्वालिटी हमारा हाई एंड लेवल पे है। उसके बाद कम्युनिटी आउटरीच एंड एजुकेशन, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि कम्युनिटी में हमारी पहुंच, हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, एडुकेट करना चाहते हैं कि आप ये चीज़ करें, ये ना करें। आप साल में इतना उम्र हो गया है तो आपको ये करनी चाहिए, आपको वज़न कम करना चाहिए। इन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग हम लोगों को दे रहे हैं। और हमारे इसमें हम बोलते हैं कि हर एक आदमी को हमारा पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। पार्टनरशिप इन द सेंस कि आपको जो चीज़ हम ज्ञान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमारे डॉक्टर से हम लेक्चर करवाते हैं, हम चाहते हैं कि वो और 2-4 को बताएं, जिससे कि कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा हो। ठीक है। और हमारा इसके बाद जो अगला है, कुछ ही दिनों में हम लोग जैसे CTVS शुरू कर देंगे तो एक अलग माइलस्टोन होगा। हमारे पास आयुष्मान अबाउट टू है, तो हमारा आयुष्मान में भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे भी हमारा ट्रीटमेंट बाकी बड़े अस्पतालों से जितने भी पटना और ये सब में करते हैं, उससे 30% लगभग नीचे है हमारा रेट कॉस्ट है। हम 1500 में इको और ये सब चीज़, साथ में ECG, डॉक्टर कंसल्टेंसी सब कुछ कर रहे 1499 में। 2999 में हम पूरा बॉडी चेकअप का जितने भी ये सब होते हैं, इंक्लूडिंग इको और पब्लिक TMT, ECG, ये सब के साथ कर रहे हैं। तो हमने रेट भी बहुत ही मतलब वैलिड रखा है, जिससे कि आम आदमी उसमें अवेल कर सके उस ट्रीटमेंट का। धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया। जो 2999 रुपये में पूरा बॉडी चेकअप का जो है सो फैसिलिटी अभी दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और आपने ये भी कहा जो हमने आयुष्मान के लिए भी हॉस्पिटल की तरफ से अप्लाई कर दिया है, लेकिन क्या सर अभी आयुष्मान के ऊपर आप आयुष्मान के द्वारा जो है सो यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में इलाज होता है क्या? देखिए, आयुष्मान के द्वारा इलाज होता है, कार्डियक का भी नहीं हुआ था तो कार्डियक को भी उसमें ऐड करा